10, ये दिमाग में सेट कर लिया बस, इतना सेट कर लिया। अब वैल्यू कैसे याद करना, देखो 0 1 0 0 1 0, मतलब साइन का वैल्यू, साइन 0 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा 1, tan 0 कितना होगा। तो आपको ऐसे याद नहीं करके रखना है कि साइन 0 0 कॉस 0 1 tan 0 1, ऐसे नहीं, 0 1 0। आपको पता है कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस, यहाँ क्या है tan। समझ में आ रहा है, अपने आप को एकदम सिंपल करके रखें, 0 1 0, नीचे आ जाना आराम से, 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 0 नॉट डिफाइंड, क्या याद रखना सर, 1 0 नॉट डिफाइंड। तो दो को याद हो गया, 0 1 0, नीचे 1 0 नॉट डिफाइंड, ये तो अब नहीं भूलिएगा। चलो, मतलब इतना काम हो गया। अब आगे का देखते हैं, ठीक है। अब आगे का एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कोई तकलीफ का बातें नहीं है यहाँ। मार ट्रिग्नोमेट्री का हवा बना है ना, वो एकदम नहीं, समझ में आ रहा है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए, तो 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड, बस एक चीज आपको याद रखना होगा, वो क्या है, यहाँ 1/2, फिर √3/2, 1 ये दिए थे, बना लिए आप लोग 13 14 का आंसर, तुम बनाओ जी। हाँ, तुम कितना बनाओ बेटा, 6 तक बनाओ एक दिन में, तो 6 तक कैसे बना। हम्म, देख समझिए, चलिए, तो क्या तुमको समस्या है, 7 नंबर में समस्या, तो 7 में क्या है जो तुमको नहीं समझ में आया, 7 में क्या नहीं समझ में आया, तो उसमें क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है, किसका वैल्यू, अरे बोलो साहब साहब, कहाँ है अच्छे इसमें, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ना निकलेगा। देखिए समझ, गला हाँ समझ, देखिए समझिए, देखो इस समझाएंगे, ये समझ जाएगी आधे में, समझो 5 cot A, 5 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है सर, 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर साइन A इंटू ए है, क्या है बोलो, C/, ठीक है, और cos और tan, देखिए समझिए, यहाँ ध्यान समझिएगा, देखो कल हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, उसमें टोटल कितना वैल्यू निकालना होता है, 6, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, बता देते, ध्यान समझो, जल्दी में समझ लो। साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। सेक का उल्टा क्या होता है,
नहीं, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई, ये होता है पी बाई, ठीक है। ये पी और एच क्या है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। ये बेस और हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर और बेस। इसका कहानी एक ट्रायंगल में चलता है। ट्रिग्नोमेट्री बिना ट्रायंगल का नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा? तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप साइन थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। साइन थीटा के लिए क्या करना होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, समझ में आ रहा? कॉस थीटा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा पी बाई बी, ठीक है। अगर ये आपको निकल गया है तो बस उसी का उल्टा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? cos सेक, समझ में आ रहा है? अगर ये निकल गया तो उसका उल्टा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? सेक। उसी का उल्टा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? ठीक है। अब यहाँ समझिए, ये सवाल जो है ये क्या कहता है कि भैया आपको साइन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? साइन थीटा। यानी कहीं ना कहीं साइन थीटा दिया हुआ है, तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। मतलब पी बाई एच बराबर है सी बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी। यानी ये कह रहा है सर कि पी के बराबर सी है और एच के बराबर क्या है? ये। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, बहुत ध्यान समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर आपको पी का वैल्यू दिया हुआ है सी, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बेस निकाल लेते हैं तो आपको सारा काम फरिया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू ये है, यानी इसका स्क्वायर करिए, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करिए, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? बेस तो आपको निकालना है सर, तो ये आपका बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट डी स्क्वायर, मतलब रूट से स्क्वायर कट गया, मतलब बी बराबर क्या है सर? डी। बी बराबर क्या है? यानी बेस का वैल्यू क्या आया? डी। बस समझ में? अब आपके पास तीनों चीज है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। जब आपके पास तीनों चीज है तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिए, क्योंकि कुछ भी निकालने के लिए तो इन्हीं तीनों का जरूरत हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपसे क्या पूछा है? कॉस था जी, कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है सर? डी के बराबर। और एच का वैल्यू कितना है? रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी। कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकल गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पी बाई बी। तो पी आपका कितना है सर? सी। अब बेस कितना है? डी। तो ये टेन थीटा का वैल्यू है। बस समझना ना, क्लियर होगा? चलिए नोट डाउन करिए, इसमें क्या तुमको नहीं समझ आ रहा था? निकालिए निकालिए, इसको लिखिए। थोड़ा बहुत पढ़ो, बुद्धि को तेज करो। टी बाई बी। तो टेन थीटा बराबर आपको दे दिया है, अगर 1/2, कितना दिया सर? 1/2। इज इट ओके? इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालिए, किसका सर? इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब सर क्या होता है? वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू सर आपको निकालना है?
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस प्लस सर साइन थीटा बाई 1 प्लस, इसका वैल्यू आपको चाहिए, बहुत ध्यान समझिए। अब आप जानते हैं कि हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे 5 और निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल लेंगे, पी बी और एच। पी बी एच निकला नहीं कि आप पांचों निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पांचों क्यों निकालना है, आपको यहाँ किस चीज का जरूरत है, कॉस और साइन का। किसका जरूरत है, कॉस और साइन का, तो ये को निकालेंगे, ठीक है। लेकिन काम उतना ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आप इस टेन थीटा को देखते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला सर क्या होता है, पी बाई बी, यानी ये 1 और 2, पी बराबर कितना 1 और बी बराबर कितना है 2, यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं हम सर, तो पी बराबर 1 और बी बराबर 2, तो ये कितना होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर पी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, मतलब रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। ये सर क्या आया एच, ये हो गया रूट अंडर 5। यहाँ तक सही, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, देखिए। अब यहाँ पर समझिए, आपको एच भी मिल गया, पी भी मिल गया, और क्या मिल गया, बी भी मिल गया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर आपको निकालना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट अंडर 1, मतलब यही होगा वैल्यू। अब आपके पास आता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, पी कितना है सर 1, और एच कितना है सर रूट अंडर 5। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, देखिए पुट करते हैं इसमें, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बाई रूट अंडर 5 प्लस, इसको पहले छोड़िए प्लस को, पहले यहाँ बाई करिए, बाई कितना है साइन थीटा, मतलब 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस साइन थीटा का वैल्यू फिर कितना है 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 2 बाई रूट अंडर, यहाँ तक क्लियर है। रूट 5 से रूट 5 कट गया, क्या बचा सिर्फ 2 बचा, क्या बचा सिर्फ 2। इधर क्या बच रहा है, पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा सर एलसीएम, विदाउट एलसीएम वी कैन नॉट सॉल्व। रूट 5 एलसीएम ले, यहाँ रूट 5 आया, और यहाँ क्या बचेगा सर 2। अब बताइए ये रूट 5 से ये रूट 5 कट जाएगा, हाँ? अब क्या बचेगा 2 प्लस, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 2 होगा, नहीं 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस, यही होगा। अब क्या करना है, तो एलसीएम आएगा रूट अंडर 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस 2, और प्लस क्या हो जाएगा सर 1 होगा, यानी ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 5 प्लस 4 प्लस 1, नीचे क्या आएगा रूट अंडर 5 प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2 रूट अंडर 5 प्लस 5, और नीचे क्या आ जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 2। बताइए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आने का संभावना दिख रहा है, रूट अंडर 5, तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 5, यहाँ नीचे क्या है रूट अंडर 5 प्लस 2। बताइए इससे ये पूरा गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट अंडर 5। बस समझ में, इज इट ओके, नोट डाउन। बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान समझिए, इफ साइन अल्फा बराबर 2 1 बाई 2, साइन अल्फा का मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा ए बी सी थीटा, मतलब ये कुछ भी दे सकता है आपको, उससे टेंशन लेने का तुम्हें, ठीक है। बोल रहा है कि साइन अल्फा बराबर क्या है सर 1 बाई 2। अब आपसे पूछा ये है कि भैया बताइए हमको
कि 3 cos अल्फा प्रूव करना है। क्या करना है सर? प्रूफ। वी हैव टू प्रूव कि 3 cos अल्फा, 3 cos अल्फा, ठीक है, माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब आपको समझना है, बहुत आपको कुछ नहीं करना सर। इसके मदद से क्या निकाल लेना है, आपको तीनों वैल्यू पता चल जाएगा, पी बी चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। जब आपको पी बी एच पता है सर, तो आप तो कुछ बता सकते हैं। कॉस अल्फा का वैल्यू निकालिए और कॉस अल्फा का ही वैल्यू निकालना, बस उसका क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब। बस समझ में आ रहा है? और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा सर? 0। एक बार और ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, ये हो देखिए साइन अल्फा, बहुत ध्यान समझिए, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? पी बाई साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, यहाँ भी वही होगा, इक्वल टू 1/2। मतलब अगर एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सर, तो पी कितना है 1, बी कितना है, एच कितना है 2, बताइए ये कितना होगा? कितना होगा? √3। लेट्स चेक। तो बी इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। तो भैया एच का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब सर 4 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? रूट अंडर, कितना हो जाएगा? रूट अंडर, यानी ये सर आपका है √3। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपके पास तीनों बात है, पी बी है, एच बी और बी बी। आप कुछ अब निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना क्या है? कॉस। क्या निकालना है सर? कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला सर क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? बी बाई एच। तो बी बराबर कितना है सर बताइए? बेस कितना है? √3। और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? 2। मतलब ये आपका वैल्यू हो गया कॉस अल्फा का। अब आपको बताना है कॉस अल्फा का निकालना था, बस अब कुछ करना नहीं, इसमें पुट कर देना। क्या कर देना सर? पुट। पुट कैसे करेंगे? 3 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है? √3/2 लिख दिए। यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं। आगे देखिए -4 कॉस क्यूब अल्फा, यानी कॉस का वैल्यू रखिए सर, कॉस का वैल्यू रखिए और इसको क्या कर दीजिए सर? क्यूब। क्या कर दीजिए? क्यूब। अब ध्यान से इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करना है? तो ये भैया मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3√3/2। ये 2 से कट जाएगा तो नहीं नहीं कटेगा ना, पहले क्या कर लीजिए? क्यूब। पहले क्या कर लीजिए सर? क्यूब। तो इसका क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा? और इसका रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा? बस समझा ना? यानी आपको कुछ नहीं करना है, आराम से इसको काट देना 2 बार में। ये और ये दोनों बराबर है, 0 नहीं आएगा। दिस माइनस दिस, समझ में आ रहा है? खत्म कहानी। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई डाउट है कहीं पर भी? करना क्या है समझ में आ रहा है ना? चलो देखिए, तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको कुछ फॉर्मूला जानना बहुत अहम। क्या है? बहुत अहम। वो अहम क्यों है? बहुत ध्यान से एक एक बात मेरा समझ। आपको कल ही बताए थे कि बिना ट्रायंगल का तो ट्रिग्नोमेट्री का हाथ है पैर गायब हो जाए। समझ में आ रहा है? ना हाथ है ना पैर, मतलब समझ लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये हाथ ही का है, पैर, ये गर्दन, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ हमको कोई थीटा एंगल ले लेना, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज P एंड दिस इज B एंड दिस इज H। और वी नो दैट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। अब इसी का साइन का उल्टा कॉसेक। तो जब साइन का फॉर्मूला P/H है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H/P, क्योंकि उसका उल्टा है। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का फॉर्मूला B/H है, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/, tan का उल्टा कॉट, तो tan का फॉर्मूला है P/B, तो कॉट का फॉर्मूला B/P। इज इट ओके? यहाँ तक एकदम मामला सरिया के चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा आपको। वो क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा। वी नो दैट, बहुत ध्यान समझिएगा, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक।
और इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई बी, और इसका हो जाएगा क्या बी बाई पी। अब बहुत ध्यान समझना है, कैसे समझना है, ध्यान से देखिए, समझना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि क्या टेन थीटा को अगर हम साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें, टेन थीटा को हम पी और एच के फॉर्म में नहीं, बी और एच के फॉर्म में नहीं, कहें कि अभी तक टेन थीटा पी बाई बी लिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर बताइए सर टेन थीटा को आप लिखना चाहते हैं साइन और कॉस के टर्म में, मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला तो आप लिख रहे हैं लेकिन उसमें पी और बी ना हो, क्या हो, साइन और कॉस हो। बहुत तगड़ा फॉर्मूला। देखिए अगर आप टेन थीटा लिखते हैं सर तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे, देखिए वी नो दैट कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो एच से एच कट गया तो क्या बचा पी बाई बी। तो बताइए ये फॉर्मूला किसका है, टेन थीटा का। किसका है, टेन थीटा का। इसका मतलब हम टेन थीटा को साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन बाई। अभी नो दैट टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जब हम कॉट थीटा लिखने जाएंगे तो हम डायरेक्ट इसी को नहीं पलट देंगे, कॉस थीटा बाई। बताइए जो कोई तकलीफ का बात लग रहा है, कैसे इमर्ज हो रहा है ये समझना है, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मार पाइएगा, बहुत फॉर्मूला। साइन थीटा, टेन थीटा को अगर हमको साइन कॉस में लिखना है तो क्यों लिखे ये बात समझना है, क्योंकि एस से एस नीचे कट जाता है, बचता क्या पी बाई बी, और पी बाई की बी फॉर्मूला किसका है, टेन थीटा का। यानी टेन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा का बात करते हैं तो इसी को उल्टा कर दिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पर एक बात, वी नो दैट कि टेन थीटा का सर रेसिप्रोकल होता है क्या, वन बाई कॉट। उल्टा मतलब यही बोल रहे थे तब, टेन थीटा बराबर हम वन बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर इसको इधर भेज देते हैं, अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो एक फॉर्मूला बनकर आया, बताइए टेन थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा बराबर वन, हमेशा आएगा वन। प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें कि नहीं कर दें, देखिए करिए देते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी और कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बाई पी, खचा 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 का बचा वन। अरे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन, यानी यहाँ से तीन फॉर्मूला आपसे निकल गया। पहला टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, दूसरा कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, और तीसरा हो गया क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। बढ़िया से इसको सरिया को नोट डाउन करिए। जैसे जैसे हम बताएं सब लोग लिखिए, यहाँ बहुत ध्यान समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट बराबर वन। यानी वो तीन को पहले फॉर्मूला, ये तीन को छह को हुआ, टोटल फॉर्मूला क्या हुआ, छह को। अभी तक छह को हुआ, बाकी वाला तो मान लीजिए है, इसको याद क्या करना है, धीरे धीरे याद हो ही गया, ठीक है। तीन और तीन छह और छह कितना हो गया, बारह, कितना हो गया, बारह, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिए, इसका प्रूफ आपको उदाहरण से करके दिखा दिए, किसका, पहला वाला, ठीक है। कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच, कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी बाई एच, दोनों का स्क्वायर किए, जोड़ दिए सड़ाम से, एच स्क्वायर का या सर एलसीएम, एच स्क्वायर ऊपर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाई पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर लिखे, नीचे एच स्क्वायर था, खटाक से काटने का बचा वन। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, होगा। अब देखिए, अब देखिए आपको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, आप सवाल पे आना, ठीक है। तीन तीन छः, छः छः, बस यही याद रखना है, तीन तीन छः छः छः, बस कितने में काम हो जाएगा। देख अब बोरे में उठ के, चलिए बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा। अभी तक हम लोग सर जो भी पढ़े हैं, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, मतलब कि जो भी मतलब क्या पढ़े हैं,
अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी हम लोग पढ़े क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सर आप जो पढ़े हैं उसमें आप सीखे कि आपको एंगल का वैल्यू नहीं दिया होता था, आप थीटा मानते थे, ए मानते थे, कुछ भी मान लेते थे, बी मान लेते थे, लेकिन कहीं भी आपको एंगल का वैल्यू दिखता नहीं। अब हम लोग एंगल का वैल्यू पर आ जाते हैं। तो एंगल का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है सर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री कि ये एंगल 0 से ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए। तो इसके इसके बीच में तो बहुत ना एंगल आ जा रहा है, 90 को तो ऐसे ही दिख रहा है। डेसिमल मेसिमल में तो ढेर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको उतना नहीं पड़ना, आपको सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना हो गया टोटल, ठीक है। यानी इस हिसाब से आपको पढ़ना है। 5 गो एंगल के बारे में सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा कहानी। कैसे याद रखेंगे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक टेबल बनाइए। क्या बनाइए सर? टेबल। ये टेबल बनाना है और खाली बस इतना ही याद करना है। कितना? बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें लिखिए थीटा। इसमें क्या लिखना है सर? थीटा। थीटा मतलब एंगल का वैल्यू। थीटा मतलब सर एंगल का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखिए 0 डिग्री, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ठीक है। फिर ऐसे लाइन खींच देना। मेरे साथ साथ बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। मेरे साथ साथ जो है आप लोग बनाते चलिए तो आपके दिमाग में हटेगा। देखिए ये सर आपका थीटा का वैल्यू हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, थीटा का तो वैल्यू आप लिख लिए, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है किसका किसका वैल्यू करना है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर बस इतना याद रखना, बाकी को अभी छोड़ कर रखिए। देखिए समझिएगा, साइन कॉस टेन, बाकी आपको तो पता ही है सर कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा सर कॉसेक, और से कॉस का उल्टा सर सेक, और कॉट, टेन का उल्टा सर कॉट। यानी आपको पूरा याद नहीं करना है, ये पूरा एकदम माथा लगा रहे हैं याद कर रहे हो, रट्टा तो एकदम नहीं मारना है। आपको ऐसा तरीका हम बता देंगे कि आप जो है वो तुरंत याद कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब तरीका बहुत ध्यान समझिए। अब यहाँ देखिए, ठीक है। अब आपको पता चल गया, ये जो ग्राफ है ना सर, ये जो ग्राफ है, ये जो पिक्चर है, ये आपके दिमाग में बसना चाहिए। ये पूरा पिक्चर है, ये पूरा पिक्चर आपके दिमाग में बसना चाहिए। ये पूरा चटवे कैसे हटेगा ये देखिए। आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि इधर हम लिखे 0, 30, 45, 60, 90, ये दिमाग में सेट कर लिया। साइन कॉस टेन ये दिमाग में सेट कर लिया, बस इतना सेट कर लिया। अब वैल्यू कैसे याद करना देखिए, 0, 1, 0, 0, 1, 0, मतलब साइन का वैल्यू, साइन 0 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा 1, टेन 0 कितना होगा। तो आपको ऐसे याद नहीं करके रखना है कि साइन 0, 0, कॉस 0, 1, टेन 0, 1, ऐसे नहीं, 0, 1, 0। आपको पता है कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है टेन। समझ में आ रहा है? अपने आपको एकदम सिंपल करके रखिए, 0, 1, 0, नीचे आ जाना आराम से, 1, 0 नॉट डिफाइंड, 1, 0 नॉट डिफाइंड। क्या याद रखना है सर, 1, 0 नॉट डिफाइंड। तो दो को याद हो गया, 0, 1, 0, नीचे 1, 0 नॉट डिफाइंड, ये तो अब नहीं भूलिएगा।
मतलब इतना काम हो गया। अब आगे का देखते हैं, ठीक है। अब आगे का एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कोई तकलीफ का बातें नहीं है यहाँ। मार ट्रिग्नोमेट्री का हवा बनल है ना, वो एकदम नहीं। समझ में आ रहा है? एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखिए, तो 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड। बस एक चीज आपको याद रखना होगा, वो क्या है, यहाँ 1/2, फिर √3/2, 1/2 √3/2, और फिर 1/√, ये एक आपको थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेना। क्या याद कर लेना सर, कि पहले रहेगा 1/2। बहुत ध्यान समझिए, याद ज्यादा नहीं करना, देखिए बस दो याद करना है। कैसे? 1/2 साइन का याद कर लेना, और कॉस का याद कर लेना √3/2। अब हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है सर, 10। साइन बाई कॉस क्या होता है सर, 10। यानी अगर इससे हम इससे डिवाइड कर देना तो 10 का वैल्यू मिलेगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से 2 नीचे कट गया, क्या बचेगा, 1/√। बात समझ में आ रहा? ये दोनों तो आपको ऑटोमेटिक याद हो गया, तो इसको याद कर सकते हैं क्या, 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड। तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, बस इसमें आपको दो याद करना है, 1/2 √3/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा? अब देखिए 45 में एक बात होता है कि यहाँ पर सर 1/√2 होगा, और यहाँ भी 1/√2 होगा, 1/√2 और 1/√2, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/√2 1/√2, और क्या होगा, क्या होगा सर। अब 60 वाला कैसे याद रखेंगे, बहुत ध्यान समझिए। 60 वाला का रिश्ता 30 से है, 60 का रिश्ता किससे है, 30 से। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाइए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा है? और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, √3। फिर क्या बचेगा सर, समझ में आ रहा है? पूरा डब्बा भर गया। करना क्या है, पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इधर 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए, साइन कॉस 10। एग्जाम में जब एग्जाम स्टार्ट होगा, अभी पेपर जब तक मिला हुआ है, मतलब कि आप क्लासरूम में घुस गए हैं, कॉपी मिल गया आपको, और आप जो है कि आपके पास काम झाम फैलाना है, लिखना उखना भरना है, तो उसमें समय रहता है बहुत, बैठल रहिएगा आधा घंटा पहले ही जाके। वहाँ आपको क्या करना है सर, अपने मतलब अपने हिसाब से, जो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है पहले ही 15-20 मिनट पहले, क्वेश्चन पेपर में वो 15-20 मिनट में टेबल बना के पहले से रख लें। मारना बेटा कंचे पड़िया लाल, नहीं तो अंदर क्लास में ना यार, रफ के लिए तो पेपर रहता ही है ना क्वेश्चन के पीछे, वहां पे बोल रहे हैं मैथा बनाएगा तो बिना रफे का बनाएगा है? अरे तो उसको नहीं समझ में आना चाहिए कि हम लिखे हैं, छोटा छोटा लिख देना ऊपर पेज के ऊपर एकदम, बस यही तो लिखना, बस हमको समझ में आना चाहिए, उसको नहीं समझ में आना, हमको क्या मतलब, दूर दूर लिख देना, 0 1 0 नीचे लिख देना 1 0 समझ में नहीं पाया बेटा, वहां का लिखा है यहाँ का लिखा समझ में आ रहा है? तब आपका जो है धड़ाम से सवाल आएगा, फटाफट फटाफट बनाना स्टार्ट। नहीं तो उसमें गलती हो जाता है कभी कभी, हड़बड़ी में पता चला बेटा दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू उसमें लग दिया, हमारे परेशान है, आंसर नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है, अब हमारी डेट हो जा रहा है बेटा, उसका चक्कर में दूसरा छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर हड़बड़ी तो बहुत ज्यादा था भाई, कहाँ से कि 30 को क्वेश्चन बनाना आसान बात नहीं है 3 घंटा में। हाँ, मतलब क्वेश्चन, मतलब आपके लेवल में वो क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन अगर पता है आपको, वहाँ पूरा आता है सवाल, मतलब आप वो सब सवाल बना के कभी न कभी गए हैं, मतलब वहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में जितना सवाल आ रहा है वो सब आप बनाए घर में, बस वहाँ जाके लिखना है, तब तो आप पूरा क्वेश्चन बढ़िया से बना लीजिए। एक भी सवाल नया टाइप का आपको दिख जाएगा वहाँ ना, तो जहाँ 5 मिनट लगना है वहाँ 10 मिनट लगेगा।
ये बात जान लीजिए। बस शांत हो ये जाएगा, 5 की जगह 10 मिनट ले लेगा। मतलब वहाँ आपको यही समझ के जाना है कि जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा हम सब पहले से बनाया हुआ है। बस वहाँ जाके क्या करना है, उतारना है, बस यही काम रह जाता है। तब तो 1.5-3 घंटा में आप पूरा लिख पाइएगा पूरा। समझ में आ रहा है? नहीं तो समय कम पड़ जाएगा, मैथ के लिए कम पड़ जाता है सब। जितना स्टूडेंट्स हम देखे हैं सबके लिए टाइम कम, एक दो सवाल छोड़ देता है सब लास्ट का, देखा ही नहीं कि था का, वहां तक पहुंचे नहीं पाया। समझ में आ रहा है? टाइम का लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो। 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड। बस यहाँ पर रखना 1/2 √3/2। इसको इसको देखकर ई भर दिए और 1/√2 और यहाँ क्या हो जाए ऑटोमेटिक 1 और 60 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 30। क्या कर देना सर? अगर आपको टेबल भरने दें तो आप भर देंगे, आप अपने आप से बिना देखे भर देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको पता है सर इसी का जस्ट उल्टा उधर भरना है, इसी का जस्ट उसका उल्टा वहां पर भरना है। तो जहां 0 दिखता है वहां क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्योंकि भैया जानते हैं किसी का 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो आप इसका जब उल्टा करिएगा रेसिप्रोकल तो यही ना आएगा 1/0। वैसे तो उल्टा है ना, इसका भी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है सर? नॉट डिफाइंड। 1 का उल्टा क्या होगा सर? 1। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आया? यहाँ ये 1/2 का उल्टा √3/2 का 2/√3। 1/√3 का यहाँ क्या हो जाएगा? √2 √2 और बस यहाँ क्या हो जाएगा? 2/2 और क्या हो जाएगा? 1/√3। 1 का क्या होगा? 1। 0 का क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? नॉट डिफाइंड। अब बताइए कि नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा? जब वो 0 का क्या हो रहा था? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा सर? भर जाएगा अब टेबल, बिना देखे तो टेबल आप लिख देंगे आप। समझ में आ रहा है कैसे याद करके रखना है? हम तो इसी तरह से याद करके रखते हैं। कैसे? 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड, दो को भर दिया आराम से। उसके बाद बस 3 को याद करके रखे थे हम, 1/2 √3/2 और एक बगले में 1/√2। 3 को बस याद रखा तो बाकी भर देते थे अपने। 1/2 √3/2 और नीचे 1/√2, बगल में सब भरा जाए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको भर दीजिए आपको। इसको भर लीजिए। धीरे धीरे सवाल बनाते बनाते ऑटोमेटिक वैसे याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ याद तो हो जाएगा लेकिन फिर कुछ दिन बाद भुला जाएंगे। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि याद तो हो जाएगा लेकिन फिर भुला जाएगा। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री से दूसरा चैप्टर में गए धीरे धीरे गायब। अब देखिए सर यहाँ पर इसको उतार लीजिए, बढ़िया से उतारिए, अपने से भरने की कोशिश करिए अपने से।